जीवन भगवान ने हमें दिया, लेकिन उस जीवन का हमें करना क्या है? पूरा जीवन बीत गया, हम ये समझ नहीं पाए। और समझ कब आता है? जब जाने का समय होता है, जब व्यक्ति का वृद्धावस्था आता है ना, जब कोई नहीं पूछता, तब उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया। जिस बेटों के लिए, जिस परिवार के लिए पूरे दिन रात दौड़ता रहा, आज वही बेटा घर से निकाल के बाहर कर रहा है। हम तो ना इधर के हुए ना उधर के हुए, ना परिवार वाले पूछ रहे, ना राम जी का नाम लिया। अब करूं क्या? भगवान को जाकर के क्या मुंह दिखाऊंगा? भगवान ने कहा था, इस गर्भ में जीव को जितना दुख मिलता उतना दुख कहीं नहीं मिलता। गर्भवासम सम दुखम न भूतो न भविष्यति। इतना कष्ट, इतनी पीड़ा कहीं नहीं मिलती जितना माँ के गर्भ में मिलता है। जब बच्चे के आने का समय होता तो भगवान उस समय आते हैं, पर भगवान से जीव कहता है, प्रभु इस बार मुझे बाहर कर दो, ऐसा पुण्य करूंगा, ऐसा कार्य करूंगा, ऐसे कर्म करूंगा, इतना भजन करूंगा, लोगों की सहायता करूंगा कि वापस इस माँ के गर्भ में मुझे आना न पड़े। बस एक बार बाहर कर दो। और परिणाम क्या होता है? भगवान को वचन देकर के जीव आता है गर्भ में, और बाहर आने के बाद सब भूल जाता है। बाहर आने के बाद संसार ही सत्य दिखाई पड़ता है और वो भगवान ही झूठा दिखाई पड़ता है। पर असली कहे तो इस संसार में कोई नहीं अपना। अगर अपना कोई है तो वो राम का नाम ही अपना। आपको ऐसा लगता होगा, कई बार लोगों के मन में ऐसी भ्रांति होती है कि भाई हमारा शरीर, जो ये पार्थिव शरीर है, ये तो समाप्त हो जाता है, इसका तो अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर महाराज लोग व्यासपीठ से बैठे बैठे कहते हैं कि नरक भोगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। भुगतेगा कौन? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये शरीर तो समाप्त हो जाता है यहीं पे, लेकिन जो सजा भुगतने वाला शरीर है ना, उस शरीर का नाम है भोग शरीर। होगा शरीर लोहे का, लेकिन ऐसे ही बिल्कुल स्ट्रक्चर रहेगा, लोहे का भले होगा, लेकिन पीड़ा जितना इस शरीर को मिलती है, जितना कष्ट इस शरीर को होता है, उतनी ही पीड़ा उस लोहे के शरीर को भी मिलती है। एक बार एक पंडित जी थे, ध्यान से सुनिएगा, शायद इस कहानी से आपकी आंखें खुल जाए। अभी तक अगर सोए पड़े हो तो। एक पंडित जी थे, तो पंडित जी के साथ में एक निषाद कहें या मल्लाह कहे रहता था उनकी सेवा में, तो उनकी सेवा किया करता था। एक दिन वो मल्लाह मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। तो वो मर तो गया, मरने के पश्चात वो जब गया, उसकी जो भी सजाएं हुई सब पूर्ण किया और उसको यमदूत बना दिया गया। क्या बनाया गया? यमदूत, यम के दूत बना दिए गए। तो ऐसा था कि वो हमेशा बीच बीच में मिलने आया करता था। किससे? पंडित जी से। एक दिन अचानक पंडित जी अपने घर में बैठ करके पूजा कर रहे थे, धूप बत्ती दिखा रहे थे, दरवाजा बंद है मंदिर का, और अचानक से वही मल्लाह सामने आकर के खड़ा हो गया। गुरुजी प्रणाम। अब कोई मर गया हो और अचानक से सामने आके खड़ा हो जाए, आपकी क्या स्थिति होगी? पंडित जी कहे, मैं सपना देख रहा हूं या सत्य है? उसने कहा, नहीं गुरुजी, ये सत्य ही है, मैं ही आपके सामने खड़ा हूं। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, भाई साहब तुम तो मर गए थे, कैसे आ गए हमारे पास? तो उसने कहा, गुरुदेव मैं मर तो गया था, लेकिन अब हमें यमदूत की नौकरी मिल गई है, यमदूत की नौकरी मिल गई है। अच्छा चलो भाई, ये तो बहुत बढ़िया है। अच्छा वहां क्या होता है, कैसे होता है, वहां की जरा खबर हमें बीच बीच में देते रहना। उसने कहा, जरूर दूंगा, चलो अभी मेरे पास टाइम नहीं, मैं जाता हूं। 2 दिन 3 दिन बीते, वापस वो आया ब्राह्मण देवता के पास। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, भाई आज क्या करने आए हो? कहा, गुरुदेव आपके बगल में ही एक आदमी मरने वाला है।
कहा मरने वाला है, तुम्हें कैसे पता? कहा मैं कह रहा हूं, मैं ही ले जाने आया हूं। अच्छा, कहा कैसे मरेगा, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक है। और वो था कौन? एक सेठ जी थे। सेठ जी हैं और अपने घर में बेटे का विवाह उन्होंने ठान रखा है और आज बेटे का विवाह करने वाले हैं। मरेंगे कैसे, वो तो बिल्कुल फिटफाट दिख रहे हैं। यमदूत ने कहा सरकार, उनके पेट में दर्द होगा और उनके पेट में दर्द होगा और एक दर्द तो बहाना होगा, लेकिन पेट में दर्द होने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। बात ही करते करते टाइम पूरा हुआ। यमदूत ने कहा सरकार अब हमें चलने दो, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया है। और पेट में जैसे दर्द शुरू हुआ, मृत्यु का जो समय था, अपने मृत्यु के समय पे यमदूत उनको लेके चला गया। मर गए सेठ जी। गांव में रोने की आवाज सुनाई पड़ी। ब्राह्मण देवता ने कहा बात तो सही कहा था भाई, किससे मरे, कैसे मरे? कहा इनके पेट में दर्द हुआ अचानक से, लेकिन समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाए, इसलिए मर गए। अब इनको तो अपने चेले की याद आ रही कि उसने कहा था कि पेट में दर्द होने से मरेगा, बात तो सही निकली। अब एक दिन बीच में यमदूत जब आया तो ब्राह्मण देवता ने बिठाया उससे, पूछा ये बताओ तुम मर तो गए लेकिन यमदूत कैसे बने, क्या हुआ तुम्हें? अब ध्यान दीजिएगा, यमदूत बनता कौन है? उस चेले ने ब्राह्मण देवता को बताया यमदूत वही बनता है जो एक बार मर जाए, वापस जितने उसने जीवन में कर्म किए हो, बुरे कर्म किए हो, नरक में जाता है। और नरक में जाने के बाद 84 लाख योनियां भुगतने के पश्चात रघुनाथ जी उस पर कृपा करते हैं, करुणा करके वापस उसे फिर मनुष्य बनाते हैं कि जाओ भाई तुमने जो भी कर्म किए हैं अच्छे कर्म अब कर लो ताकि इससे मुक्ति पा जाओ। वापस वो मनुष्य बनता है, लेकिन फिर भी मनुष्य बनने के बाद भी वही कर्म करता है, वही कुकर्म करता है, फिर नरक में जाता, फिर 84 लाख योनि भुगतता, फिर भगवान कृपा करते और फिर वो मनुष्य बनता। यमदूत ने कहा ऐसे जो 100 बार जिसको भगवान ने मौका दिया हो कि 100 बार तुम मनुष्य बन जाओ, उसके बाद भी जो न सुधरे उसी को भगवान यमदूत बना देते। जैसे आप जेल में जब गए होंगे, जेल की कहानी सुनी होगी, तो जेल में जो पुराने कैदी हो जाते हैं, भाई ये सुधरने वाला नहीं है, एक बार हत्या करके आया, दोबारा आ गया, तिबारा आ गया, तो उसे कोई ना कोई जेल में नौकरी दे दी जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो 100 बार से ऊपर नरक योनि भुगत लेता है फिर भी नहीं सुधरता है, उसे यमदूत बना दिया जाता है। अब ब्राह्मण देवता को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, बड़ा दिलचस्प लगा, उन्हें आनंद आया सुनने में। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा भाई साहब एक बात बताओ, नरक कैसा होता है, स्वर्ग कैसा होता है? हमने बहुत सुना है लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि नरक होता कैसा है। यमदूत ने कहा सरकार अब ये तो तभी संभव है जब आप मर के जाओगे, तभी देख पाओगे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा देखो चेले हो हमारे, कुछ उपाय करो और मुझे जीते जी नरक दिखा दो। यमदूत गया यमराज के पास और कहा सरकार जीवन भर हमने ब्राह्मण देवता की बड़ी सेवा की थी और आज वो हमसे कुछ मांग रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं उनकी इच्छा पूर्ण की जाए। यमराज ने कहा भाई देखो अगर वो शरीर में ही यहाँ पर आ गए और यहाँ के नरक की व्यवस्था देख ली तो पागल हो जाएंगे। तो चेले ने कहा सरकार अब जो भी हो उन्हें एक बार नरक का दर्शन कराई दो। यमराज जी ने कहा एक काम करो, जाओ लेकर के उन्हें लेकर के आओ। अब चौकी पे ब्राह्मण देवता सो रहे थे, चौकी सहित उनको ले गया गया ऊपर, नरक में पहुंचे। नरक में जैसे ही पहुंचे, अब 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के? 28 प्रकार के। अब 28 प्रकार के नरक बांटे गए हैं। जब पंडित जी पहुंचे नरक में तो जाकर के देखा कि जैसे कड़ाही में तेल गरम करके पकौड़ी तली जाती है ना, ठीक उसी प्रकार से आदमी को तला जा रहा है, आदमी को भुना जा रहा है। किसी को गरम कड़ाही तेल में डाल दिया जा रहा है, किसी को खंबे से पकड़ करके बांध करके उसके शरीर की बोटी बोटी काटी जा रही है। उसको यातनाएं हो रही है, पीड़ा उतनी हो रही है। क्यों? जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिलना ही है।
पंडित जी पूरा नरक घूमे, अब तो वो धीरे धीरे डिस्टर्ब होने लगे। इतने बुरे कर्म, इतनी प्रताड़ना नरक में मिलती है। राम राम राम, एकदम से हताश हो गए, निराश हो गए। आज के बाद कान पकड़ता हूं, कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा। पंडित जी ने कहा लेकिन ये तो बात अच्छी है कि हमने जीवन में आज तक कोई बुरा कर्म नहीं किया है, इसलिए हमें नरक में नहीं आना पड़ेगा, हमें तो स्वर्ग ही मिलेगा। तो जो यमराज के दूत थे, चित्रगुप्त जी थे, वो तो सबकी कहानी लिखे हुए हैं, किसने क्या किया। उसने कहा पंडित जी ऐसा नहीं है, नरक तो आपको भी आना पड़ेगा। पूछा वो कैसे, हमने तो जीवन में कोई पाप ही नहीं किया। कहा एक बार किया है, और वो पाप क्या किया है, आपके गांव से थोड़ी दूर पर एक चमड़े का दुकान वाला है जो जूते बनाता है, और आपने वहां जाकर के उससे कुछ खरीदा और उससे पैसे नहीं दिए। वो जब मांगने के लिए आया पैसे अपने 2-3 पैसे, तो आपने ये कह करके टाल दिया कि अरे तुम तो हमारे चेले हो, हमारे यजमान हो, छोड़ो जाने दो। आपने पैसे उसके हरण किए। किसी का धन हरण करना भी महापाप होता है। अब वो आप चाहे जैसे भी करे, जिस विधि से करे, तौलते हैं ना तराजू पे, और वो भी जो कम तौल के दे देते हैं, चलो कोई देख नहीं रहा है, वो भी सब लिखा जाता है महाराज। इसलिए ग्राहक को देख के मत तौलो, भगवान को देख करके तौलना स्टार्ट करिए। ब्राह्मण देवता को याद आया बात तो सही है, कहा फिर हमें सजा कौन सी मिलेगी। कहा सजा अब जो मिलनी होगी महाराज मिलेगी, मर के आओ तो पहले। पंडित जी बड़े परेशान हुए, नहीं भाई हम जा करके उसको वापस कर देंगे। कहा वो है कहाँ जो वापस करोगे, वो तो मर के नरक में बैठा हुआ है, वापस किसे करोगे। तो पंडित जी ने कहा भाई एक काम करो, हिसाब किताब यही बराबर कर लेते हैं। कहा वो कैसे। यमराज के दूतों ने कहा आपने जितने पैसे उधार लिए हैं, जितने पैसे उसके हड़पे हैं, अब उतने पैसे की जितनी चमड़ी बनती उतनी चमड़ी आपको देनी पड़ेगी। अब 2 पैसे के 1 बित्ता चमड़ी होता है। पंडित जी को कहा गया आपको 1 बित्ते चमड़ी दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी हिसाब चुकता होगा। पंडित जी ने कहा भाई ले लो, इस नरक में आने से तो अच्छा है अभी हिसाब हो जाए। उसी चमड़े वाले ने, जिसके पैसे इन्होंने हड़प कर रखे थे, वही चमड़े वाला आकर के पंडित जी के पीठ से 1 बित्ते चमड़ी निकाल लिया। पीठ से रक्त स्राव होने लगा, रक्त खून की धारा बहने लगी। उसके 1 बित्ते चमड़ी बराबर कर लिए, पंडित जी का हिसाब किताब बराबर हुआ। नरक में घूमते घूमते पंडित जी परेशान हो गए। कहा भाई चलो नरक तो घूम लिया, अब स्वर्ग जरा दिखा दो। स्वर्ग में जब देखने के लिए गए तो जितना नरक देख करके मन खिन्न हुआ था, जितना परेशान हुआ था, उतना ही जब स्वर्ग में गए तो मन प्रसन्न हो गया। वो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, चारों तरफ सभी अद्भुत अद्भुत लोग बैठे हुए, अद्वितीय लोग बैठे हुए हैं। तब तक इन्होंने एक व्यक्ति को देखा जिसको पुष्पक विमान पर बिठा करके लोग ला रहे थे। पुष्पक विमान में लड़ियां, फुलझड़ियां, सोने चांदी, हीरे मोती जड़े पड़े हैं। अप्सराएं आगे नृत्य कर रही हैं और बड़े स्वागत के साथ उसे ले आया जा रहा है। वो था कौन? बड़ा पुण्य आत्मा था, जिसने जीवन में बड़ा पुण्य किया था, बड़ा सत्कर्म किया था, बड़ी लोगों की सहायता की थी। ऐसे दिव्य आत्माओं को पुष्पक विमान पर बिठा करके सम्मान के साथ स्वर्ग मिलाया जा रहा था। लेकिन वो व्यक्ति बैठा तो था पुष्पक विमान पे, लेकिन पुष्पक विमान पे बैठे बैठे उसे मूर्छा आ रही थी। वो बेहोश हो रहा था हर 10 मिनट में। तो पंडित जी ने चेले से पूछा, भाई साहब एक बात बताओ, ये तो स्वर्ग में आ रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, स्वागत समारोह चल रहा है, फिर इसे दिक्कत क्या, इसे मूर्छा क्यों आ रही है, ये बेहोश क्यों हो रहा है? दूत ने कहा, सरकार इसने जीवन में पुण्य तो बहुत अच्छे किए हैं, लेकिन अभी कुछ ही घंटों में इसके घर में एक ऐसा बालक पैदा होने वाला है जो मदिरा पीता होगा, जो शराब पीता होगा, मीट मांस खाता होगा, लोगों की हत्याएं करेगा, हत्यारा होगा। ऐसा अपराधी इसके कुल में जन्म लेने वाला है, और जैसे ही वो जन्म लेगा इनके सारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे और इन्हें स्वर्ग से उठा करके नरक में भेज दिया जाएगा।
अब इस बात को सुन करके आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि भाई उसने तो जीवन में पुण्य किए, तो उसके कुल में जिसने जन्म लिया वो अगर गलत कर रहा है तो फिर उसका फल वो क्यों भुगते? प्रश्न होता है ये। वो इसलिए भुगतना पड़ेगा। आप संसार में, परिवार में जिसके प्रति जितना आसक्त होंगे, मरने के बाद भी, स्वर्ग में जाने के बाद भी कुछ लोगों का मन अपने परिवार में, अपने जिससे वो जो बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं उनके प्रति अगर लगा रहा तो वो जो कुछ भी करेंगे उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। पंडित जी ने जब देखा उनका मन बिल्कुल निराश हो गया और वापस उन्हें दूध ले जाकर के उनकी चौकी पे छोड़ा है। अब जब सुबह जब हुई तो पंडित जी की नींद खुली। पंडित जी ने कहा मैं सपना देख रहा था या सच में मैं नरक में गया हुआ था। तब तक पीठ से रक्त निकल रहा था, जो चमड़ी छिली गई थी, रक्त खून निकल रहा था। पंडित जी ने देखा ये खून तो सच में निकल रहा है, इसका मतलब मैं सच में गया हुआ था नरक में। सारी बातें स्मरण हो आई। पंडित जी ने पूरे गांव वालों को बुलाया, अरे सुनो सुनो सुनो, मैं नरक में गया था, मैं स्वर्ग में गया था, सब देख करके आया और उसका प्रमाण देखो, मेरे पीठ की चमड़ी छिली हुई है, मैं सत्य कह रहा हूं। लोगों ने, गांव के लोगों ने उपहास किया, मजाक बनाया, अरे बुढ़ा पागल हो गया है, जाने का समय आ गया है, बताओ कहता है ये शरीर से ही नरक और स्वर्ग में घूम करके महाराज आ रहे हैं, अरे कोई सपना देखा होगा। पंडित जी ने मन ही मन विचार किया, निश्चित रूप से पागल मैं नहीं हूं, पागल तो तुम लोग हो जो अभी तक उस भगवान को, उस परमात्मा को जान नहीं पाए। मैं तो शुरू से जानते आया हूं और अब और जान गया हूं। आज के बाद से सब कुछ बंद, आज के बाद से पंडिताई बंद, सारी यजमानी बंद महाराज। आज से तो बस सिर्फ एक ही काम होगा और वो ये होगा कि सीताराम सीताराम, अरे सीताराम कहिए, अजाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। बस यही कहूंगा, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए बार बार कहते हैं, अगर आप किसी धर्म कार्य में आप अपने को नहीं लगा सकते, किसी की सहायता नहीं कर सकते, तो किसी का बुरा भी मत करो, किसी का बुरा भी मत सोचो। अब ये मत सोचो कि उधार लेकर के हम अपना जीवन ऐसे ही निकाल देंगे महाराज, पाई पाई का हिसाब है, यहाँ तो निकल जाओगे पर वहां बचने वाले नहीं हो। लोहे रूपी शरीर को जितना कष्ट इस शरीर को मिलता है, उतना ही कष्ट उस शरीर को भी प्राप्त होता है। इसलिए दान कर लीजिए, धर्म कर लीजिए, भगवान का नाम जप कर लीजिए। संसार में यही है, चाहते हैं कि वापस इस मनुष्य की सुंदर योनि हमें प्राप्त हो, भगवान का शरण प्राप्त हो, भगवान के चरण प्राप्त हो। उसका एकमात्र उपाय है कि भजन करना सीखो।